माई बिग प्रॉमिस। इस वीडियो के बाद वो काम जो तुम 12 घंटे में करते हो वो काम तुम इजीली 4 घंटे में अकॉम्प्लिश कर लोगे और तुम कम काम करके ज्यादा मनी अर्न कर पाओगे। ये चीज सेम मेरे साथ हुई थी कि आज से लगभग 1-2 महीने पहले मैं 12 घंटे वीडियो को एडिट कर रहा था, पर उसके बाद भी मुझे बहुत बेकार फील हो रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं और ज्यादा काम कर सकता हूं, मैं और ज्यादा चीजों को अकॉम्प्लिश कर सकता हूं, पर इसके बाद भी मेरा सारा टाइम एक घटिया चीज में जा रहा था और जिसकी वजह से मैं ढंग से ग्रो नहीं कर पा रहा था। पर इसके बाद अभी वो काम जो मैं पहले 12 घंटे में करता था वही सेम काम मैं 4 घंटे में कर रहा हूं और वो सेम काम मुझको और ज्यादा रिजल्ट दे रहा है। इसी कारण से हम लोग ढंग से अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो फिर अगर तुम इस चीज के लिए तैयार हो तो फिर इस वीडियो को अपना पूरा अटेंशन दो। अगर तुम्हारा अटेंशन स्पैन बहुत ज्यादा नहीं है, वो हर समय कटता रहता है, तो फिर तुम इस वीडियो को छोड़ सकते हो, क्योंकि 1 से 2 मिनट के बाद तुम वैसे ही इसको छोड़ दोगे। पर अगर इस वीडियो को तुम अपना सारा अटेंशन दोगे तो फिर तुम्हारी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। मुझको पता है कि तुम्हारा अटेंशन स्पैन इतना नहीं है, एक छोटे से डिक के बराबर है जो हर समय शॉर्ट्स को स्क्रॉल करता रहता है। पर उससे पहले अगर तुम लाख्स ऑफ मनी कम काम करके बनाना चाहते हो, अपनी प्रोडक्टिविटी को 100x इंक्रीज करना चाहते हो, तो फिर इसी समय तुम डिस्क्रिप्शन की पहली लिंक पे क्लिक करके मुझसे एक फ्री में कोचिंग कॉल बुक कर सकते हो। अभी एक्ट करो। तो फिर सबसे पहले उस चीज को जानने से पहले हम लोग को ये चीज समझनी पड़ेगी, इस इमेज को हम लोग को समझना पड़ेगा, जो कि है कॉज एंड इफेक्ट। अगर तुमको पता ना हो, ये पूरा यूनिवर्स कॉज एंड इफेक्ट पर वर्क करता है। यू गेट व्हाट यू गिव। जो चीज तुम देते हो वही चीज तुम बदले में पाते हो। ये होता है कॉज एंड इफेक्ट। जो वैल्यू तुम देते हो उसी वैल्यू का मनी तुम पाते हो। और इसीलिए अगर तुम ढंग की पोजीशन में नहीं हो, तुम एक घटिया इंसान हो जिसको कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करता है, जिसके कोई भी दोस्त नहीं है, जो कभी भी गर्ल्स को नहीं पा पाता है, इसका मतलब तुम एक पुसी हो। तुमने आज तक कोई हार्ड काम नहीं किया है। ये यूनिवर्स का एकदम सिंपल रूल है, कॉज एंड इफेक्ट। तुम बहाना मार सकते हो, भाई मैं बहुत हार्ड काम कर रहा हूं तब भी मुझको ये रिजल्ट नहीं मिल रहा है, पर वो सारी चीज एक बहाने हैं। अगर तुमको वो रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो फिर इसका मतलब तुम उतना हार्ड काम नहीं कर रहे हो। अगर तुमको कोई अच्छी चीज चाहिए तो फिर तुमको और हार्ड काम करना पड़ेगा। अगर तुमको रिस्पेक्ट चाहिए तो फिर तुमको जिम जाने से रिस्पेक्ट नहीं मिलने वाली है। तुमको जिम जाके एक ढंग की फिजिक को बिल्डअप करना पड़ेगा जो लोग देख सकें। अगर तुमको मनी चाहिए तो फिर तुमको ढंग की नॉलेज को गेन करके उसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, हार्ड काम करना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा, तभी लोग तुमको पैसा देंगे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। यू गेट व्हाट यू गिव। तो फिर हम लोग का यहां पे एक बेसिक सा फंडा है, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। जो चीज तुम इनपुट करते हो वही चीज प्रोसेस होती है और उसी चीज का आउटपुट हम लोग को मिलता है। मान लो जो चीज तुम खा रहे हो, जो भी काम तुम कर रहे हो, वही चीज हम लोग के बॉडी में जा रही है, वही चीज प्रोसेस हो रही है और उसके बाद तुम फैट हो रहे हो या फिर फिट हो रहे हो, वो हम लोग का आउटपुट है उस बेसिस पर कि हम लोग क्या चीज इनपुट कर रहे हैं। और यही चीज फीडबैक में कन्वर्ट होती है और बार बार ये प्रोसेस चलता रहता है। जैसे बहुत सारे यूट्यूबर कोर्स को सेल करते हैं, उनका इनपुट बहुत कम होता है उस कोर्स में और उसके बाद उस कोर्स को जो बाई करता है उसका आउटपुट भी बहुत कम आता है। पहले यही सेम काम मैं भी कर रहा था, पर जो लोग प्रोग्राम को सेल करते हैं, जो इस समय मैं कर रहा हूं, जिसकी वजह से वो लोग तुमको 1-to-1 कोच करते हैं और उस समय इनपुट बहुत ज्यादा रहता है, इसीलिए आउटपुट भी, रिजल्ट भी बहुत ज्यादा आता है। इसीलिए तुमको इस डायग्राम को ढंग से समझना पड़ेगा। एक बार बस तुम ये एग्जांपल ले लो। ये जो आदमी है, ये मोटा मोटा आदमी, आखिर इसका पूरा दिन कैसा जाता होगा? एक बार अपने ब्रेन में वो चीज सोचो कि आखिर इस आदमी का पूरा दिन कैसा जाता होगा। फिर उसके बाद तुम शिवम को देखो, इसके बारे में तुम क्या सोचते हो? आखिर इसका पूरा दिन कैसे जाता होगा, तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? और यहां पर तुमने बस इनपुट के बारे में सोचा कि जो मोटा आदमी है वो घटिया फूड खाता होगा, डिसिप्लिन नहीं होगा, एक्सरसाइज नहीं करता होगा, वीडियो गेम खेलता होगा, फैप करता होगा। और जो आदमी फिट था शिवम के बारे में कि वो एक्सरसाइज करता होगा, डिसिप्लिन होगा और अच्छा फूड खाता होगा। हम लोग हर समय इनपुट के बारे में ही सोचते हैं, क्योंकि इनपुट से ही हम लोग को आउटपुट मिलता है।
और इस समय अगर तुम वो चीज नहीं पा रहे हो, मतलब और इस समय अगर वो चीज तुम्हारे पास नहीं है जो चीज तुम चाहते हो, इसका मतलब तुमने उस चीज के लिए ढंग का इनपुट नहीं लगाया है। अब यहां पर हम लोग को सबसे पहले अपने इनपुट को फिक्स करना पड़ेगा। और आखिर हम लोग कैसे बस 4 घंटा काम करके अपने इनपुट को बढ़ा सकते हैं, मतलब अपने इनपुट को हम लोग कम करेंगे और हम लोग का आउटपुट ज्यादा आएगा। इसको हम लोग 80-20 रूल कहते हैं कि हम लोग को 20% काम करना है जो हम लोग को 80% रिजल्ट दे। इससे पहले मैं 80% काम कर रहा था जो मुझको बस 20% रिजल्ट दे रहा था। यहां पर वही सेम इमेज आ गई कि हम लोग को ये 20% अमाउंट के वर्क को पुट करना है, जिसकी वजह से हम लोग को ये 80% का रिजल्ट मिलेगा। और बहुत सारे लोग ये 80% वाला काम करते हैं जिसकी वजह से उनको ये 20% का रिजल्ट मिलता है। मान लो तुम एक यूट्यूबर हो, तुम्हारे लिए ये बड़ा वाला काम हो सकता है, घटिया सैलो टास्क हो सकता है कमेंट का रिप्लाई करना, कोई और घटिया सैलो टास्क करना, पर तुम्हारे लिए ये 20% काम हो सकता है जो तुम बस 4 घंटे में अकॉम्प्लिश कर पाओगे। वो है वीडियो की स्क्रिप्टिंग करना और उसको रिकॉर्ड करना। इससे तुमको यूट्यूब में सबसे ज्यादा रिजल्ट मिलेगा, ना कि किसी और वीडियो में जाके वहां बोलना कि भाई मुझको सब्सक्राइब कर दो या फिर अपने चैनल को फालतू में प्रमोट करना। तो फिर अपने लिए एक ढंग का 20% रूल फाइंड करो। जैसे एक यूट्यूबर के लिए वो रिकॉर्डिंग हो सकता है, किसी स्टूडेंट के लिए वो 4 घंटे का काम करना, पुराना क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना हो सकता है, किसी एंटरप्रेन्योर के लिए वो डीप वर्क, वो 20% टास्क अपने कस्टमर को ढंग का रिजल्ट प्रोवाइड करना हो सकता है। तो फिर तुमको अपना ढंग का काम फाइंड करना पड़ेगा। डू दिस फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। अब जब तुमने अपने 20% काम को फाइंड कर लिया है, अगर तुमने अभी तक नहीं किया है, कोई भी एक्शन नहीं लिया है, तो फिर पुसी ना बनो और अभी जाके वो काम करो। फिर उसके बाद तुमको सुबह उठते ही सबसे पहले 4 घंटे के लिए वो काम करना है। सिंपल, मान लो तुम सुबह 3 बजे उठ रहे हो तो फिर 3:05 के अंदर तुमको अपना काम करना शुरू कर देना है। इसके वजह से तुम्हारा 4 घंटे का काम एकदम एफर्टलेस हो जाएगा और तुमको लगेगा कि तुमने बस 30 मिनट ही काम किया है। क्योंकि इस समय जैसे ही हम लोग सुबह उठ के काम करते हैं बिना ब्रश किए, बिना और कोई काम किए, तो फिर हम लोग एकदम तुरंत फ्लो में आ जाते हैं और उस फ्लो स्टेट के कारण हम लोग के पास ऐसी एनर्जी आती है कि हम लोग 4 घंटे का काम बहुत आसानी से एफर्टलेसली कर सकते हैं। इसी को हम लोग फ्लो स्टेट कहते हैं। तो फिर सिंपल चीज है, अगर तुम ये सारे स्टेप को फॉलो करोगे तो फिर तुम अपने पूरे दिन को 90% ऑफ दिन को बस 4 घंटे में अकॉम्प्लिश कर लोगे। कि सबसे पहले तुमको इनपुट प्रोसेस आउटपुट वाली चीज को देखना है, अपने 20% टास्क को फाइंड करना है और उसके बाद वो टास्क तुमको सुबह उठते ही सबसे पहले करना है, जिसकी वजह से तुम्हारे पास कोई बहाना नहीं रहेगा कि अच्छा आज मेरा मन नहीं कर रहा है। तुम्हारे पास कोई बहाना हो ही नहीं सकता है, तुमको बस सुबह उठ के वो हार्ड काम करना है। सिंपल।